लास्ट लेक्चर में कॉनिकल पेंडुलम तक हो गया था ना आपका भी, वो एग्जाम्पल तक भी। नेक्स्ट विल सी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ, vertical circular motion. So in this we will see two types of vertical circular motions are there. Two types. First है a controlled vertical circular motion and second one is vertical circular motion controlled by only gravity. ठीक है, फर्स्ट देखेंगे what do you mean by a controlled vertical circular motion. ठीक है, in this the speed is either kept constant और नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। मीन्स इसमें क्या होता है, कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट रहती है और इज नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, पर वो टोटली कंट्रोल नहीं रहती है। इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या रहता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, ठीक है, आपको आवाज स्लो आ रही है क्या? नहीं मैम, बराबर आता है। आ रही है तो फिर आप बोल रही नहीं है, आंसर कुछ आ नहीं रहा। मैं पूछे थे वो कंट्रोल वर्टिकल मोशन क्या है, कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, स्पीड जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यस मैम। और इट इज नॉट टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी, पे कंट्रोल नहीं होती है, वो टोटली कांस्टेंट स्पीड रहती है। यस मैम। एग्जाम्पल क्या है, जायंट व्हील जो आता है, तो वो क्या एग्जांपल है, कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मींस उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है और वो ग्रेविटी पे टोटली कंट्रोल नहीं रहती। ठीक है, अब सेकेंड वन इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसके ये टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशंस रहते हैं। कौन कौन से है, फर्स्ट वन बोलिए। फर्स्ट वन कौन से है, टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशंस है, उसमें कौन कौन से, फर्स्ट वन। कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ, कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, बोलिए मास, आप बोलिए यस हेमंत, क्या होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जो स्पीड कांस्टेंट रहती है उसको वर्टिकल बोलते हैं। हाँ, स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो ग्रेविटी पे टोटली डिपेंड नहीं रहती है। ठीक यस। है, अब हाँ, लाइक दी सेकेंड वन क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी पे कंट्रोल रहती है। इन दिस वी इनिशियली सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। मीन्स इनिशियली स्टार्टिंग में उसको एक लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी सप्लाई करना रहता है। देन द एंटायर काइनेटिक्स इज गवर्न बाय द, फिर उसके बाद क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंट्रोल होती है वो। ठीक है, ठीक है, किसके उसमें रहती है वो कंट्रोल में, ग्रेविटी के। ठीक है, वी हैव टू vertical circular motion, one is a controlled vertical circular motion and second one is vertical circular motion controlled by gravity. अब नेक्स्ट वन विल सी, समझ में आया क्या आपको, मास तौहीद इज दैट, तौहीद। ये आपके पास बुक में, आपके पास बुक का पेज ओपन है क्या, टेक्स्ट बुक का, उसमें भी देखिए डायग्राम ना, थोड़ी इनकम्प्लीट है, आप बुक में देख देख लीजिए तो उसमें आपको अच्छे से दिखाई देंगे। इसमें स्क्रीन बराबर नहीं आ रही है ना यस मैम। एम, हाँ, उसमें देखिए आप, ये डायग्राम ना पूरी थोड़ी क्लियरली बुक में आएंगी। इसमें ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसमें तो बराबर थोड़ी नहीं आ रही है, आप देखिए बुक में मास भी। तो ये फर्स्ट केस है, इसमें क्या है, पॉइंट मास अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। ये जो पॉइंट मास है वो कैसा जा रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में। फर्स्ट केस में क्या देखेंगे, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, मास क्या हुआ, स्ट्रिंग से टाइट, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, ये फर्स्ट केस में देखेंगे। अब सी हियर इन दिस फिगर, देखिए इसमें अब एक मास है, बॉब है। बॉब क्या बोल रहा था, पेंडुलम में बॉब क्या रहता है, बोलिए मास और एमन। लास्ट लेक्चर में देखा था ना कोनिकल पेंडुलम, उसमें बॉब, बी ओ बी बॉब मतलब क्या रहता है, बी ओ बी बॉब देखिए,
किसको बोलते हैं बॉब? बोलिए, एमन, मास। आपको जो भी समझ में आया बोलिए। आपने कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा है? मैम जो वो स्ट्रिंग को नीचे जो वेट एंड पे रहता लगे हुआ तो उसको बॉब बोलते हैं। हाँ, जो वेट रहता है, जो वेट लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं। ठीक है, अब ये फिगर में देखिए। द फिगर शोज अ बॉब टाइड टू अ मासलेस इन एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से क्या है? एक बॉब लगा है। ठीक है, मासलेस मीन्स उसका मास क्या है? ये फिगर क्या बता रही है? कि फिगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। जो सेकेंड वन देखे थे उसका डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है? मास टाइट टू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से क्या है? मास टाइट है। ये फर्स्ट फिगर है, फिगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, द फिगर शोज अ बॉब टाइट टू अ इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से टाइट है स्ट्रिंग। इट इज अ wheeled along a vertical circle। तो इससे क्या होता है? सो दैट द बॉब परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बॉब पर एट एनी पोजीशन विच टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब? ये स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, कौन से फोर्स एक्ट करेंगे आप बोलिए? ये देखा था, जो अपर स्पीड लिमिट में देखा था, बैंक रोड में भी देखा था, व्हीकल्स में देखा था ना, जो दो फोर्स एक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? लाइक दिस, इसमें भी बॉब पर क्या होता है? एट एनी पोजीशन बॉब देर आर ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। बॉब पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? टू फोर्सेस। ठीक है, विच वन? बोलिए आप, कौन कौन से रहेंगे? ये वो लास्ट पूरा सेम वैसे ही है फोर्स तो, जैसा वो देखे थे व्हीकल ऑन अ हॉरिजेंटल रोड, बैंक रोड जो देखा था ना, उसमें था ना। कौन से फोर्स एक्ट होंगे बताए? मास। हाँ बोलिए ना, आप कुछ तो बोलिए। कौन से वेट रहेंगे उस पर? दो वेट, दो, देर आर टू forces acting on the bob. Which one it is? Two forces. First one is weight, weight mg, vertically downwards. ये स्टार्टिंग से देखा है ना? जो वेट Yes, mg रहता है, ये क्या रहता है? बॉब को वर्टिकली डाउनवर्ड्स हाँ, डायग्राम में देखिए आप, वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg। ये बॉब को एक फोर्स रहता है, वो किधर जा रहा है? नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेकेंड फोर्स है द फोर्स ड्यू टू टेंशन इन द अलोंग द स्ट्रिंग। ये जो द फोर्स ड्यू टू टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये दिस वन इज। दो फोर्स दिख रहे हैं आपको yes, डायग्राम में? हाँ, फर्स्ट फोर्स, देर आर टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब। फर्स्ट इज वेट mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सी, ये वर्टिकली कैसा हो रहा है? डाउनवर्ड्स। आप डायग्राम में देखिए, आप दोनों समझ में आए? मास, yes, यस हाँ आपको समझ में आ रहा है? ये जो बॉब है उस पर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? दो। ये स्टार्टिंग से देखा है ना, व्हीकल के उसमें भी देखा था, दो फोर्स एक्ट करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg। ठीक है, यस मैम हाँ, विच इज कांस्टेंट। ये mg जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। एंड सेकेंड फोर्स इज ड्यू टू द टेंशन, जो स्ट्रिंग में जो वो हो रहा है फोर्स, उसके टेंशन से। तो क्या है? सेकेंड फोर्स ड्यू टू द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर की तरफ जो सेकेंड फोर्स हो रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ इसमें क्या है? अ yes, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक बॉब है, फिगर शोज अ बॉब। बॉब क्या है? मासलेस टीन ही रहता है, मासलेस रहता है वो स्ट्रिंग से। लाइक पेंडुलम में कैसे स्ट्रिंग से नीचे बॉब रहता है, वो बॉब है ये। उसमें कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? देर आर टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब। फर्स्ट वन इज mg, वेट mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, विच इज कांस्टेंट। mg वेट क्या रहेगा? कांस्टेंट। एंड सेकेंड वर्स इज फोर्स ड्यू टू टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है तो उससे फोर्स ड्यू टू टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जो हो रहा है। तो ये दो फोर्स किस पर एक्ट हो रहे हैं? बॉब पर। ठीक है, अब देखिए, एज द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म,
मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, डायग्राम में देखिए आप मोशन कैसा है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस इज नॉट डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो हो रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, सेंटर के डायरेक्टेड नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट द अपर मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट पोजिशन ऑफ द, जो अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट दिख रहा है आपको, सिर्फ वही क्या हो रहा है उसमें डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, मोशन कैसा हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, स्पीड क्या हो रही है उसकी, चेंजेस हो रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, डायरेक्टेड फोर्स इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सिर्फ अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजीशन जो है बॉब का, वही क्या हो रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब फर्स्ट वन देखेंगे इसमें, अपर मोस्ट पोजीशन ए। देखिए डायग्राम में देखिए, ये ए दिख रहा है आपको, कैपिटल है, सी इन द Yes, ma'am. डायग्राम। हाँ, ये अपर मोस्ट पोजीशन हो गई है। और बी दिख रहा है आपको, कैपिटल बी, उसके सामने ये क्या हो गया है, लोअर मोस्ट पोजीशन हो गई है। ठीक है, ये अपर मोस्ट लो एंड लोअर मोस्ट पोजीशन जो है, तो उसकी सिर्फ डायरेक्टेड किधर हो रहा है, सेंटर में, दूसरे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कौन सा मोशन है, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब फर्स्ट केस देखेंगे, अपर मोस्ट पोजीशन ए। डायग्राम में देखिए, आपके पास डायग्राम का ओपन है, सी हियर, इसमें क्या है, देखिए डायग्राम में आप, बोथ सी इन दिस डायग्राम, अपर मोस्ट पोजीशन ए जो आ गया है, बोथ वेट mg एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन, ये क्या है आपका, फोर्स ड्यू टू टेंशन। ठीक है, ये जो आएगा mg, वेट mg एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन आर डाउनवर्ड्स। कैसे है ये, डाउनवर्ड से दिख रहा है ना आपको, सीन फिगर्स, बोथ फोर्स mg एंड टेंशन ta कैसे है, डाउनवर्ड से। डाउनवर्ड्स मीन्स दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ है ना ये, वेट mg एंड ta। तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ है तो कौन सा फोर्स बोलते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी सेंटर के टुवर्ड्स रहता है तो उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, ये लास्ट स्टार्टिंग में Centripetal. हाँ गुड, सेंट्रीपिटल, सही, गुड। तो ये कौन सा, देयर रिजल्टेंट इज यूज्ड ओनली एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट अपर मोस्ट पोजीशन ए दिखा है, उस पर कितने वेट हो रहे हैं, वेट mg एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन ta, वो किधर है, आर डाउनवर्ड्स मीन्स अलोंग द टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो देयर रिजल्टेंट इज यूज्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, समझ में आया हेमन, हेमन Yes, आपको ma'am. समझ में आया, हाँ समझ में आया है आपको, उसका Yes, जो ma'am. फोर्स रहेगा रिजल्टेंट, ये अपर मोस्ट पोजीशन जो ए दिख रही है डायग्राम में, उसका फोर्स किधर है, रिजल्टेंट फोर्स सेंटर के तरफ, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स इज यूज्ड ओनली एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर के तरफ है तो कैसे यूज करेंगे उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। सी हियर, अब इफ va इज द स्पीड एट अपर मोस्ट पोजिशन, va क्या है, अपर मोस्ट पोजिशन पर स्पीड है, तो ये डायग्राम आएंगी आपकी, mg प्लस ta इक्वल टू mva स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दिस कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। mv स्क्वायर ये क्या है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है। ठीक है, mg प्लस ta, दो वेट किसके बराबर रहेंगे, दो फोर्स mg प्लस ta किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ 1, इक्वेशन नंबर 1। इन दिस आर, रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर मोशन इज द लेंथ, रेडियस क्या है उसका, लेंथ है। ठीक है, रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर मोशन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फॉर द मिनिमम पॉसिबल स्पीड, मीन्स मिनिमम पॉसिबल स्पीड मीन्स क्या हो जाएगा, टी ए इक्वल टू 0, टी ए इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में आप टी ए इक्वल टू 0 करिए, और ये वी मिनिमम क्या आएगा फिर, अंडर रूट ऑफ आर जी, यहाँ पर एम एम क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, ma'am. हाँ समझ में आया? Yes, ma'am. For Yes, ma'am. minimum possible speed at point TA, minimum possible speed means TA equal to 0, VA minimum. A क्या है? ये अपर मोस्ट पोजिशन A. यहाँ पर आपकी की इक्वेशन आई थी mg प्लस TA इक्वल टू mva स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. आपको स्क्रीन क्लियरली दिख रही है? Yes, अगर ma'am. आप दिख रही। डाउट होएगा तो बीच में बोलिए. वो आपकी आवाज नहीं हाँ। आती है ना, तो ऐसा दिखता है कि पता नहीं आपको आवाज आ रही नहीं. So mg plus ta equal to mva square divided by r. This called equation number 1. For minimum possible speed means ta equal to क्या रखिए इसमें रखिए इक्वेशन में ta क्या 0. तो आपका मिनिमम पॉसिबल स्पीड क्या आएंगी? va मिनिमम इक्वल टू ये v अंडर स्क्वायर रूट हो आर गया जी। था, हाँ अंडर रूट आर जी. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। हाँ, एमन समझ में आया? एमन Yes, ma'am. हाँ समझ में आया. वी ए मिनिमम क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ आर जी. दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. ओके, देन वी विल सी लोअर मोस्ट पोजीशन बी. सी हियर, अब इन दिस डायग्राम लोअर मोस्ट पोजीशन बी. ठीक है, ये क्या पोजीशन है? लोअर मोस्ट. ये कैसे आएगा? फोर्स ड्यू टू द टेंशन टी बी. टी बी मीन्स क्या आएगा आपका? फोर्स ड्यू टू टेंशन टीबी अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड है. फोर्स कैसा हो रहा है? ये वर्टिकली अपवर्ड्स, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर. अपोजिट टू mg के अपोजिट में हो रहा है ये फोर्स. सी इन द डायग्राम, फिगर में देखिए आप. मास, हाँ यस मैम। हाँ आपको ये इसमें देखिए आप, लोअर मोस्ट पोजीशन क्या है इसकी? हेमंत, लोअर मोस्ट पोजीशन कैपिटल बी दिखा है डायग्राम में, फिगर में. अब फोर्स ड्यू टू टेंशन टी बी लाइक दिस. वहां टी ए लिखे थे, यहाँ पर क्या आएगा? टी बी. ठीक है, ये जो यस मैम। हाँ वर्टिकली अपवर्ड्स आएंगी, लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर अपोजिट टू mg. mg के क्या होगा? ये फोर्स अपोजिट हो जाएगा. समझ में आया डायग्राम में? दिस फोर्स इज अपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर अपोजिट टू mg. In this case also their resultant क्या आएगा? Resultant is centripetal force. Resultant क्या हो गया? ये towards the center है, तो क्या होगा उसका resultant? Centripetal force. एमन, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. और अपोजिट टू mg से क्या है ये? mg की क्या है ये? मास बोलिए. हाँ मैम। mg से क्या है ये? लोअर मोस्ट पोजीशन b जो है, तो mg से क्या है ये? अपोजिट हो जाएंगे ना, इसके अपोजिट में फोर्स है वो. ये अपर मोस्ट है, ये लोअर मोस्ट है. दोनों भी किधर है? हाँ दोनों भी किधर हो रहे हैं? सेंटर के तरफ हो रहे हैं. ठीक है, रिजल्टेंट क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन mg के अपोजिट में है ना बी. दिख रहा है आपको ये फिगर में? हाँ हाँ ये फिगर में देखिए आप, स्क्रीन अच्छी समझ में आई है फिगर? सी हियर. हाँ, फोर्स ड्यू टू टेंशन बी इज वर्टिकली अपवर्ड्स. वर्टिकली क्या है? ये अपवर्ड्स है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ है. तो उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा फिर? रिजल्टेंट फोर्स, विच फोर्स? टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन दिस वन इज अपोजिट टू अपोजिट। mg. हाँ mg से यस क्या मैम। हो रहा है? ये इधर साइड से फोर्स हो रहा है, ये इधर साइड से. यस दोनों मैम। भी सेंट्रीपिटली फोर्स, रिजल्टेंट दोनों के सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन वो अपोजिट साइड में है. ठीक है, ठीक है, अपोजिट साइड में. तो अपोजिट साइड के लिए क्या आएगा? टीबी माइनस mg. ठीक है, वहां क्या लिखे थे फर्स्ट में?
फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, mg प्लस TA आया था। अब ये mg से क्या है, अपोजिट में है, इसीलिए TB माइनस mg इक्वल टू V स्क्वायर B डिवाइडेड बाय R। दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3. थ्री। ओके, अब ये जो है अपर मोस्ट से लोअर मोस्ट में आ रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका, 2r। यहाँ पर क्या था आपका, r था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट 2r हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से अपर कमिंग डाउन फ्रॉम अपर मोस्ट टू लोअर मोस्ट, ऊपर से क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका, 2r। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका, 2r। So this equation TB minus mg equal to mv square b divided by r, this called equation number 3। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अब नेक्स्ट वन है उसका 2r हो जाएगा, क्योंकि वो कमिंग डाउन फ्रॉम अपर मोस्ट टू लोअर मोस्ट पॉइंट पर आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 2r। और जो मोशन हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, तो किसके उसके कंट्रोल में आ जाएगा, ग्रेविटी के। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो सी Yes. एम जी ब्रैकेट में 2r क्यों लिया है कि उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, व्हाइल कमिंग डाउन फ्रॉम अपर मोस्ट टू लोअर मोस्ट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। mg 2r इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर b माइनस 1/2 mv स्क्वायर a। ठीक है, लाइक दिस v स्क्वायर b माइनस v स्क्वायर a इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4rg हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। जो इक्वेशन नंबर 4 आ गई है आपकी, यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 3 में, ये इक्वेशन नंबर में 3 में, एंड यूजिंग VA मिनिमम फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है आपकी, इसको किस में यूज करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, एंड यूजिंग VA मिनिमम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये VA मिनिमम क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ RG। हाँ, इसकी जो वैल्यू आई थी वो कहाँ यूज करेंगे, वो भी यहाँ यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 4rg और वो क्या था, अंडर रूट ऑफ RG, VA था, वो V स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा RG, 4rg और ये RG 5rg, तो VB मिनिमम क्या, V स्क्वायर B मिनिमम इक्वल टू 5rg, VB मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटाए तो, हाँ, अंडर रूट 5rg। अंडर रूट 5rg, दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, हेमन मास समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, अंडर रूट ऑफ RG, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। हाँ, इक्वेशन नंबर 5। देन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, वी हैव इक्वेशन नंबर 1 mg plus TA equal to mva square divided by r, this one is equation number 1। अब subtracting equation 1, this equation from equation 3, ये equation 1 किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 3 में। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, TA माइनस TB माइनस TA माइनस 2mg इक्वल टू m डिवाइडेड बाय r v स्क्वायर b माइनस v स्क्वायर a। ओके, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 6। ये आप देखिए कैसा आई है, इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये आ गया है आपका इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर जो 4 आई थी, v स्क्वायर माइनस va स्क्वायर क्या आया था, 4rg, दिस वन इज 4, इक्वेशन नंबर 4।
तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड रीअरेंजिंग, उसको यूज करे और रीअरेंजिंग किए तो आपका आंसर क्या आया है, TB माइनस TA इक्वल टू 6 mg. ओके, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 7. 7. तो ये किसके लिए आ गया आपका, लोअर मोस्ट पोजिशन पर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी. तो मास क्या है आपका, किसको टाइड है, स्ट्रिंग पर. दो केस मालूम करे. फर्स्ट वन में क्या आया है, अपर मोस्ट पोजिशन, देन सेकेंड lower लोअर most. मोस्ट पोजिशन. हाँ, लोअर मोस्ट पोजिशन पर. ये आपको एग्जाम में अगर दोनों पोजीशन पूछा है तो पूरा लिखना है मार्क्स के हिसाब से ही. ओनली फॉर अपर मोस्ट पोजीशन, तो आपको ये डायग्राम बना के अपर मोस्ट पोजीशन का ये जो है आपका वी मिनिमम तक करना है. ठीक है, देन यहाँ तक समझ में आया आपको, हेमंत, मास, हाँ Yes. मैम. यस. समझ में आया है. आप इसको घर में अच्छे से सॉल्व करिए. आज जो भी रोज होता है तो आप उसको लेक्चर के बाद पूरा रिवीजन करिए. कुछ डिफिकल्टी रही तो फिर पूछिए. ठीक है मैम. ठीक है, अब अब देखेंगे. ये तो हो गया आपका डायग्राम में. देखिए एक थोड़ा सा ले लेते हैं. ये हो गया था आपका वर्टिकल में हो गया है. ठीक है, ए और बी पोजीशन वर्टिकल में, सीन डायग्राम. अब देखेंगे पोजीशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल है पोजीशन, मींस सी और डी में. ठीक है, अभी किस पर देखा था, वर्टिकल पोजीशन में, ए एंड बी. विल सी सी एंड डी. सी एंड डी दिख रहा है ना आपको फिगर में. यस. ये सी एंड डी क्या हो गया है, हॉरिजेंटल में. Position when the string is horizontal, C and D. See here, यहाँ पर क्या होगा, force due to the tension is only the force towards the center. Center के तरफ से ही force हो रहा है. Weight mg क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो जा रहा है. वेट mg जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर हो जा रहा है, इसीलिए फोर्स कितना हो रहा है, टेंशन इज द ओनली फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. mg क्या हो जा रहा है, इसमें परपेंडिकुलर हो जा रहा है mg. सी हियर, mg क्या हो रहा है आपका, परपेंडिकुलर हो रहा है. वेट mg किस लिए यूज कर रहे हैं फिर इसमें, इज यूज टू चेंज द स्पीड. ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा ही है इसका. ये देखिए आपका ये है, इट कैन बी शोन दैट ये. तो इसमें जो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, हॉरिजेंटल में देखना है, स्ट्रिंग इन हॉरिजेंटल में, तो टी सी माइनस टी इक्वल टू टी डी माइनस टी हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा, 3 mg. तो ये सॉल्व किया आपका, तो क्या आएगा, जो स्पीड है मिनिमम कितनी है सी पर इक्वल टू मिनिमम डी पर, ये आएंगे आपके अंडर रूट ऑफ 3g. लाइक दिस अपने जो आई थी वर्टिकल में, क्या आई थी, वी बी मिनिमम, और ये अंडर रूट 5rg आया था ना. Yes. हाँ, यहाँ पर क्या आएगा हॉरिजेंटल में, अंडर रूट 3rg. ma'am. ये बस यहाँ तक ही करना है आपको. Yes. मैम एक बात बोलूं, जी, इसके बाद का जो टॉपिक है ना, स्पीयर ऑफ डेथ और 1.4.3, ओके, हाँ हाँ, स्फीयर ऑफ तो डेथ. मैम वो डिलीट हो गया, मतलब पोर्शन में से टॉपिक. अच्छा, तो ना आप एक काम करिए, आप सर को बता दीजिए, फिर मैं देख लेती हूँ टेक्स्ट बुक में से. यस सर को मैम. आप ना व्हाट्सएप पर आप बता दीजिए कौन सा डिलीट हो गया है, तो फिर उसके आगे देखते हैं. आपके पास पूरे सिलेबस पूरे टॉपिक्स का होगा ना, पूरे चैप्टर्स पे कौन कौन. हाँ मैम. सिर्फ दो टॉपिक चाहिए, सिर्फ दो टॉपिक कर रहे हैं. स्पीयर दो ऑफ डेथ कट हुआ हुई है. और पेन में लाएंगे, सिर्फ दो टॉपिक कम हुए और कुछ भी नहीं. ओके, पूरा चैप्टर वैसे ही है फिर, सेम. 11 में से और पेज नंबर 19 दो टॉपिक 20 है. में से. अच्छा, दो टॉपिक है क्या, ठीक है. तो फिर आप बता दीजिए बस. सर को, सर के पास से ले लेते हैं. यस मैम. ठीक है, और आप ये आज का जो भी हुआ आप ये घर में अच्छे से करिए. कुछ डिफिकल्टी रहे तो कल पूछिए. मैम ठीक ये है, यहाँ राइटिंग तक आपका पूरा कॉपी जो भी करना हो है गया क्या? है अभी तक. जी, ये राइटिंग नोट्स कॉपी करना है. हाँ आप कर सकते हैं, आपको समझने के लिए. ओके मैम. स्क्रीनशॉट कीजिए. ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ मैम ठीक है। ठीक है। हाँ चलिए फिर सर के पास, फिर आप सर के पास से ले लीजिए। यस मैम। ठीक है, फिर कल Yes. इसके आगे का देखते हैं। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम, अल्लाह हाफिज मैम।